राष्ट्रपति मुर्मू का बनारस दौरा कल, कई मार्गों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित, रूट डायवर्जन देकर घर से निकले। पीएम मोदी की आज 2 सभाएं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का करेंगे उद्घाटन, स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती समारोह को करेंगे संबोधित। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का तीसरा दिन, समापन कार्यक्रम में आएंगी राष्ट्रपति। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बने, इस पर चर्चा करेंगी सीतारमण। 16 फरवरी को होगा मेयर चुनाव कराने का चौथा प्रयास, राय उपराज्यपाल ने दी मंजूरी। अब तक हो चुकी है 3 बैठकें। सीएम योगी का कार्यक्रम आज, सलोनी फाउंडेशन के प्रतिनिधि मंडल के साथ करेंगे बैठक। यूनाइटेड किंगडम सत्र वृंदावन योजना जाएंगे, राष्ट्रपति का सीएम योगी करेंगे स्वागत। इरफान की 40 करोड़ की निजी संपत्ति जब्त करने की तैयारी, विधायक के 6 खाते फ्रीज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर के साथ। लखनऊ में कल G20 सम्मेलन की शुरुआत होगी। डेलीगेट्स का लखनऊ पहुंचना भी अब शुरू हो गया है। G20 सम्मेलन में जो डेलीगेट्स हैं वो शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। इस लिहाज से ये बेहद अहम खबर हो जाती है। बड़ी खबर, नीदरलैंड, ब्राजील, चीन का डेलीगेट्स यहां पर पहुंचा हुआ है। लखनऊ पहुंचेंगे नाइजीरिया, यूरोपियन यूनियन, इंडोनेशिया, जापान, नीदरलैंड, OECD, स्पेन, UNDP, रूस, टर्की का डेलीगेशन यहां पर पहुंच रहा है। ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट का डेलीगेशन शाम तक यहां पर पहुंचेगा। बड़ी खबर, लखनऊ से डेलीगेट्स के स्वागत के लिए एयरपोर्ट में एक खास कार्यक्रम भी रखा गया है। वेलकम करने के लिए G20 सम्मेलन को लेकर एयरपोर्ट पर कई देशों के झंडे भी लगे हुए हैं। तो कई देशों के डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं। इस लिहाज से ये खबर बेहद अहम हो जाती है। एयरपोर्ट पर इसको देखते हुए स्वागत की भी तैयारियां की गई हैं। और साथ ही अहम बात कि जिन जिन देशों से डेलीगेट्स यहां पहुंचेंगे वहां के झंडे भी यहां पर लगाए गए हैं। जो विदेशी मेहमान हैं वो लखनऊ पहुंचेंगे, उनको उनके स्वागत के लिए कार्यक्रम भी एयरपोर्ट पर रखा गया है। G20 सम्मेलन का आगाज कल से शुरू होगा। इसके लिए आज सुबह ब्राजील, चाइना के डेलीगेट्स लखनऊ पहुंच चुके हैं। और बता दें आपको कि हम इस समय राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, जहां पर हमारे पीछे जो तस्वीर है इसमें सभी जो कंट्रियां यहां पर शामिल होने वाली हैं उसके जो है फ्लैग्स हैं, इनको यहाँ पर लगाया गया है। और जो G20 सम्मेलन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण सम्मेलन है। इसको देखते हुए काफ़ी दिनों से तैयारियाँ की जा रही थी और यह कल से यह शुरुआत हो जाएगी इसकी। और इसके लिए तैयारियां हैं पूरी तरीके से पूर्ण कर ली गई हैं। दोपहर में जो नाइजीरिया, यूरोपियन यूनियन, इंडोनेशिया, जापान, नीदरलैंड, स्पेन, UNC, रूस, टर्की का डेलीगेशन दोपहर तक लखनऊ पहुंचेगा। इसके अलावा शाम को ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट का डेलीगेशन लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेगा और लखनऊ एयरपोर्ट से अपने यहां से गंतव्य के लिए रवाना होगा। आपको बता दें कि जो G20 का सम्मेलन है इसके लिए लखनऊ को पूरी तरह से सजाया संवारा गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों को इसके लिए जो है तैयार किया गया है। लखनऊ पर जगह जगह जो भारत की प्राचीन योग विद्या है उसके लिए यहाँ पर उनको दर्शाने के लिए योग की मूर्तियाँ भी लगाई गई हैं। इसके साथ ही जो लखनऊ एयरपोर्ट है उसके बाहर डेलीगेशनों को आकर्षित करने के लिए जो उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक प्रोग्राम यहाँ पर कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विभाग द्वारा उसके कलाकार यहाँ पर लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं। G20 का पूरी तरह से आगाज शुरू हो गया है। कल से इसका आगाज होगा और पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। पवन तिवारी, के न्यूज इंडिया, लखनऊ। आगे बढ़े उससे पहले चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अभी आज के इस आयोजित क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक महोत्सव में जिनको आप सब लोगों ने सुना,
आप सबके अत्यंत ही प्रिय और तो ये सीधी तस्वीरें थी आम आदमी पार्टी की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चंडीगढ़ की। ये तस्वीरें जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जिक्र होता नजर आ रहा है। ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੋਖਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਰਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸਨੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਖਿੰਡਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਵੀ ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2014 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਊ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਅਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦਰਭ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 37,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ 609ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 59,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ, 59,000 ਕਰੋੜ ਔਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਓ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ BSNL ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ पब्लिक सेक्टर। तो चंडीगढ़ की ये आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कई कंपनी के उद्योगपति यहाँ पर चेयरपर्सन भी मौजूद रहे, साथ ही निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बढ़ते आगे, लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। जापान की होटल कंपनी यूपी में 30 होटल खोलेगी। बड़ी खबर इस लिहाज से आगरा, अयोध्या समेत 30 शहरों में होटल खोलेगी ये कंपनी। तो HMI ग्रुप ने 7200 करोड़ के निवेश का MOU साइन किया है। होटल्स के खुलने से 10,000 लोगों को नौकरी भी मिलेगी। तो 72,000 करोड़ का MOU साइन किया गया है। जापान की होटल कंपनी अब यूपी में 30 होटल्स खोलेगी। 30 शहरों में होटल्स खोले जाएंगे। और जाहिर सी बात है, जब होटल्स खुलेंगे तो लोगों को रोजगार भी मुहैया होगा। इस लिहाज से बेहद अहम खबर हो जाती है। बड़ी खबर लखनऊ से, जापान की होटल कंपनी अब यूपी में 30 शहरों में
होटल्स खोलेगी। HMI ग्रुप ने 7200 करोड़ का MOU भी साइन कर दिया है। होटल्स खुलने के बाद लोगों को रोजगार भी मुहैया होगा। लखनऊ से बड़ी खबर, आगरा, अयोध्या समेत 30 शहर हैं जहां पर कंपनी अब होटल खोलेगी। जापान की ये कंपनी है। बढ़ते आगे, भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। जिला प्रभारी और संगठन मंत्रियों की बैठक है आज। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। आज पार्टी नेताओं की बैठक कमलनाथ लेंगे। बैठक में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की समीक्षा भी करेंगे। बड़ी खबर, जिलों के संगठन के कामकाज को लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर नेताओं से फीडबैक भी लिया जाएगा। बैठक में सभी जिलों से रिपोर्ट भी मंगाई गई है। अभियान में जो गतिविधियां चलाई जा रही हैं उनकी भी एक रिपोर्ट मंगाई गई है। सभी जिलों की रिपोर्ट मंगाई गई है। इस बैठक के दौरान उस पर चर्चा की जाएगी और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का फीडबैक भी लिया जाएगा। भोपाल से बड़ी खबर, तो आज पार्टी नेताओं की ये खास बैठक है। कमलनाथ लेंगे ये बैठक। और सीधे रुख कर लेते हैं उत्तराखंड का, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। ऐसे हमारे विकास नगर क्षेत्र के लोकप्रिय जनप्रिय विधायक आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, और मैं सच बताऊं तो पिछले वाले कार्यक्रम में भी मधु जी ने बुलाया था, उस कार्यक्रम में भी हम लोग पहुंचे थे। और आज के अवसर पर उन्हीं के आमंत्रण पर और भाई मठोर सिंह चौहान जी के आमंत्रण पर आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। आदरणीय मधु चौहान जी, आदरणीय मठोर सिंह जी, भीम सिंह चौहान जी, रितेश असवाल जी, सौराज सिंह चौहान जी, अर्जुन सिंह चौहान जी, दया राम चौहान जी, श्री चंद्र मोहन सिंह तोमर जी, रणवीर सिंह तोमर जी, वीरेंद्र सिंह चौहान जी, जवाहर सिंह चकित जी, अनिल चावला जी, छावनी परिषद के उपाध्यक्ष रेशमा चौहान जी, हमारी ब्लॉक प्रमुख आदरणीय मठोर सिंह जी की श्रीमती, और मंचासीन हमारे आए हुए सभी अतिथिगण, सभी दूर दूर से पधारे आज के इस कार्यक्रम में मेरे सभी भाइयों बहनों, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे खिलाड़ियों भाइयों, मैं आप सबका इस शानदार कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन करता हूं। उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन द्वारा आयोजित यह विशाल खेलकूद प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्तराखंड के युवा खिलाड़ियों और कलाकारों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए एक शानदार मंच यहाँ पर प्रदान करता है। और मैं आप सबकी इस अपार संख्या को देखकर कह सकता हूं कि अब पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी, ये दोनों बेकार जाने वाले नहीं। आज जैसा मुन्ना सिंह जी ने कहा, मधु जी ने कहा कि बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि आज आपका विरोध होने वाला है, आप इस कार्यक्रम में मत आइए। भाइयों बहनों, कोई मैं पैराशूट से ऊपर से नहीं आया हूं। और जहां कबड्डी का खेल हो रहा हो, पिछले दिनों हरिद्वार में भी कबड्डी की एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो रही थी, तो मैंने वहां स्वयं जाकर उनके बीच में जाकर खिलाड़ियों के बीच में कबड्डी खेली थी। अरे भैया, जहां हमारे इतने खिलाड़ी हो, वेद व्यास की धरती हो, पौराणिक स्थान हो, मां यमुना का ये शानदार तट हो, तो वहां कैसे ना आता। आप लोग मेरे भाई हैं, सखा है, और इस जौनसार भावर की धरती से ये मासू देवता की कृपा से सेवा का अवसर मुझे मिला है। और मैंने कहा भैया कितना भी विरोध हो, उन
मुन्ना भाई साहब सतर्कित हो रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशासन के लोग, शासन के लोग रात भर से मुझे कह रहे थे नहीं वहां बहुत विरोध होने वाला, मत जाइए। मैंने कहा मैं विरोध करने वालों से पूछूंगा कि अरे भाई विरोध किस बात का, क्या इस बात का विरोध है क्या कि 22 सालों में, जो प्रश्न मेरे मन में आ रहे हैं कि 22 सालों में उत्तराखंड राज्य को बने हुए हो गए, क्या किसी मुख्यमंत्री ने नकल करने वालों को अभी तक जेल की सलाखों के पीछे डाला क्या? इसका जवाब मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न हमारे पूरे उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों का है। आप बताइए कि 22 साल के इतिहास में नकल माफियाओं की गर्दन में। तो खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे उत्तराखंड के सीएम, और इस बीच उन्होंने कहा पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी। करते हैं खबरों का। भिंड से बड़ी खबर मिल रही है। कार और डंपर की भिड़ंत हुई है। कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। एक घायल को फिलहाल ग्वालियर के अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। NH 719 भिंड का ये मामला बताया जा रहा है। ग्वालियर के पास ये हादसा हुआ। मेहगांव थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है और इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। हालांकि घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कार सवार एक युवक की मौत और एक घायल बताया जा रहा है। घायल को फिलहाल इलाज के लिए ग्वालियर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। मेहगांव थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। भिंड से बड़ी खबर। कार और डंपर की भिड़ंत के चलते ये हादसा हुआ। एक युवक की इस घटना में मौत हो गई और एक युवक घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बढ़ते आगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर। सीएम मनोहर लाल खट्टर आज जाएंगे गुरुग्राम और नूहू, साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण करेंगे। बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ ये निरीक्षण किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग की कई परियोजनाओं का भी समारोह के दौरान उद्घाटन किया जाएगा। चंडीगढ़ से बड़ी खबर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कंट्रोल सेंटर का भी निरीक्षण किया जाएगा। इस दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ ही निरीक्षण करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग की कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर आज गुरुग्राम और नूहू पहुंचेंगे। नोएडा से बड़ी खबर मिल रही है। सिलेंडर फटने से कोहराम मचा है। 2 बच्चों की जलकर दर्दनाक इस हादसे में मौत हो गई है। गैस लीकेज से परिवार के 4 लोग आग से झुलस गए। नोएडा के सेक्टर 8 की झुग्गियों की यह घटना बताई जा रही है। देर रात गैस लीकेज होने से आग लगी। साथ ही मरने वालों में 12 दिन की नवजात बच्ची, 8 वर्षीय बालक। मौके पर हालांकि फायर ब्रिगेड पहुंचा हुआ है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो गैस सिलेंडर लीकेज की वजह से आग लगी, जिसके चलते एक मासूम 8 वर्षीय बालक, नवजात बच्ची जो कि 12 दिन की बताई जा रही थी, इस आग की चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो सिलेंडर फटने से ये पूरा कोहराम मचा है। ये हादसा हुआ है और 2 बच्चों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। रात्रि के 2:52 पर फायर सर्विस यूनिट को सूचना मिली कि D221 सेक्टर 8 के पक्की झुग्गी झोपड़ी जो कि 6x6 फीट का था में आग लगी है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे 2 गाड़ियां रवाना की गई हैं, क्योंकि इसकी दूरी मात्र 2.5 किलोमीटर थी, इसलिए 4 मिनट में हमारी गाड़ियां पहुंच गई हैं।
वहाँ जाके देखा गया कि गैस सिलेंडर फटने से मकान में आग लगी हुई है। उसमें 6 लोग जो झुलस गए हैं, जिसमें से कि 2 लोग, एक पुत्र जो है 8 वर्ष का था और एक पुत्री जो नवजात शिशु थी वो लगभग 12 दिवस की थी। दोनों ही का पिता का नाम रिजवान है, की मृत्यु हो गई है। बाकी जो बढ़ते आगे, बिजनौर से बड़ी खबर मिल रही है। बेकाबू कार गेट तोड़कर घर में जा घुसी। घर में मौजूद 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। मृतक दोनों मासूम बच्चे भाई बहन बताए जा रहे हैं। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नगीना देहात थाना क्षेत्र के रायपुर कोटद्वार रोड का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है और एक भाई और बहन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। नगीना देहात थाना क्षेत्र के रायपुरवा कोटद्वार रोड का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर बेकाबू गेट तोड़कर बेकाबू कार घर में जा घुसी, जिसके चलते ये हादसा हुआ। घर में मौजूद 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।